जन्म ले तो हमें लाके दे देना। अब पहले पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव जी लाकर दे देते हैं। अब कंस बोला इससे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि ये तो पहला पुत्र है और पहले पुत्र को मारकर मैं और पाप नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, अब जाइए इस पुत्र को ले जाइए। एक लाल कपड़े में बांधा वसुदेव जी ने और उस पुत्र को लेकर चले जाते। इतने में आगे नारद जी। नारद जी बोले क्या कर रहे हो ये? वसुदेव जी क्या लाए थे और क्या लेके चले गए? बोले वो अपना पहला पुत्र लाए थे और वो पहले पुत्र को लाकर मैंने कह दिया कि मेरी जो दुश्मनी है 8वें पुत्र से है, मैं उसे मारूंगा, ना कि पहले दूसरे तीसरे पुत्र को। बोले अच्छा कि हाँ, कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन एक बात बताओ कि हाँ बोलो। एक फूल निकाला 8 पंखुड़ी वाला, पहले से गिना तो 8वें पर 8वां बैठ रहा था, दूसरे से गिना तो 7वें पर 8वां, तीसरे से गिना तो 6वें पर 8वां, चौथे से गिना तो 5वें पर 8वां। ऐसे ही 8 पंखुड़ियां गोल 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 घुमाकर बता दी। बोले कहना क्या चाहते हैं? बोले देवताओं की लीला है भैया, पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां, क्या पता किस नंबर से लगा ले वो। बोली बात तो ठीक है तुम्हारी। आज कंस ने पहले पुत्र को लिया और शिला से मार दिया। 6 के 6 पुत्र मार दिए। 7वें जब शेषनाग भगवान आए तो वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी, 8वीं थी माता देव की। तो 7 पत्नियों में से एक पत्नी आती है माता रोहिणी। तो माता जो रोहिणी थी बड़ी ही अच्छी थी, नंद बाबा के यहाँ पर रहा करती थी। तो माता रोहिणी के गर्भ में संकर्षण के द्वारा शेषनाग भगवान विलीन हो जाते हैं। संकर्षण के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में चले जाते हैं। बोले अच्छा कि हाँ। अब 8वें के गर्भ के रूप में भगवान आए। तो भगवान तो कभी जन्म नहीं लेते, वो तो अवतार लेते हैं, गर्भ से निकले और अवतार हो गया जी उनका। नारायण रूप में आए और आने के बाद बाकी सब तो आप जानते हैं क्या हुआ। तो नारद जी जहां पर पहुंच जाए बेड़ा पार हो जाता है। नारद जी जहां पहुंचे वहां बेड़ा पार होना ही होना है। कंस के पास पहुंचे, क्यों पहुंचे? पुत्रों को क्यों मरवाया? क्योंकि कंस का जो पाप का घड़ा था वो अभी बना नहीं था, और जब पाप का घड़ा ही नहीं बढ़ता है तब तक इंसान बढ़ता नहीं, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे हो जाएगी? बोले ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, क्या करना है देख लो। नारद जी समझा रहे हैं कंस को। नारद जी को लोग कहते हैं कि नारद जी जो हैं बड़े ही विचित्र हैं, और जहाँ कहीं भी लड़ाई हुई हो वह नारद जी लड़ाई कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नारम ददाति ज्ञानम, जो ज्ञान को देने वाला नर हो उसी को नारद कहते हैं। नारद जी बड़ी ही सुंदर थी। अरे नारद जी की कथा भी बड़ी विचित्र है। नारद जी जो थे पहले पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। एक बार क्या हुआ कि नारद जी का जैसे ही जन्म हुआ तो कुछ दिनों बाद उनके पिताजी चल बसे। गोविंदाय नमो नमः हो गया उनके पिताश्री का। अब समय आया उनकी माताश्री अकेली पड़ गई। तो माताश्री संतों के पास में आई और आने के बाद में संतों से हाथ जोड़कर विनती की कि हे संत भगवान, मैं तो आपके यहाँ पर रहना चाहती हूँ और जो भी कोई कार्य होगा मैं उसे कर लूंगी, आप मुझे शरण दे दीजिए। बोले ठीक है। संतों ने शरण दे दी। गायों का पालन पोषण उनकी माता करने लगी। नारद जी बड़े हुए और बड़े होने के बाद गायों को चराने जाने लगे। गायों का चराना उनका कार्य बन गया। नारद जी की जो रुचि थी भगवान के प्रति बिल्कुल भी नहीं थी। अब एक दिन क्या हुआ कि चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। संत बड़े अच्छे थे, बड़ी तपस्वी संत, और संतों ने आकर आश्रम पर डेरा जमा लिया। और जैसे ही आश्रम पर डेरा जमाया, जमाने के बाद में 1 दिन रहे, 2 दिन, 3 दिन,
एक दिन क्या हुआ कि थोड़े से भोजन लेट हो गए और नारद जी गायों को चराने चले गए जल्दी। अब भूख लगी जैसे ही आश्रम पर लौटे तो भोजन था ही नहीं, संपूर्ण हो चुका था। अब नारद जी ने सोचा क्या करूं, अब भूखा आदमी क्या नहीं करता। देखा कि पत्तलें बड़ी हुई हैं और उनमें कुछ दाने लगे हुए हैं, कण लगे हुए हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं। उनका एक गिलास बनाया नारद जी ने, एक गिलास बनाया और वो एक गिलास खा लिया। जो चतुर्मास किया था जिन लोगों ने, उन्हीं की पत्तलें थी। खाया तो पाप से मुक्त हो गए। दूसरा खाया तो दूसरा खाने के बाद में आज भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। आज भगवान के प्रति भक्ति जागृत हुई। भक्ति जागृत होने के बाद में बड़ी समस्या, भक्ति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे। अब जपते जपते उनकी माता ने देखा कि कहूँ मेरा लाला बाबा जी न है जाए तो ये हमारे भैया बोले कि लाला अब तू भजन को छोड़ दे और तू मेरे साथ गायों का कार्य संभाल। नारद जी बोले भैया मैं तो भजन करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। ये सोच लिया। अब जो चतुर्मास करने के लिए आए थे तो वो 4 महीने संपूर्ण हो गए और संत जाने लगे। संतों से हाथ जोड़कर नारद जी ने निवेदन किया कि हे भगवान मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, ग्रस्त में नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ आप लेके चलिए। बोले ठीक है। मैं संत तैयार हो गए ले जाने के लिए। तो माँ उनकी आई, नारद जी की आगे बोली प्रभु एक बात कहूं। बोले देवी कहिए। कि मेरे ये जो बुढ़ापे की लकड़ी है ना यही है, और अगर आप इसे भी ले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। छोड़ जाते हैं नारद जी को, लेकिन नारद जी बहुत रोते हैं। रोने के बाद में एक मंत्र उनसे ले लेते हैं। मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाप चालू कर दिया जी। न तो दिन की पता चल रही है, रात्रि में नींद खुल जाए तो रात्रि में ही भजन पर बैठ जाए, दिन में दोपहर में सुबह शाम भजन ही भजन। कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन व्यतीत हो जाते लेकिन भजन नहीं रुकता। एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो माता श्री थी गायों को चारा डालने के लिए गई तो सर्प उन्हें काट देता। माता श्री की मृत्यु हो जाती है। नारद जी दुखित भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। जब हम प्रसन्न हो, अत्यधिक ज्यादा खुशी हमें हो, तब हमारी आंखों से आंसू निकलने लगती हैं, जिन्हें ठंडे आंसू कहते हैं। लेकिन जब ज्यादा अत्यधिक हम ज्यादा प्रसन्न हो जाएं तो ठंडे आंसू निकलते हैं, लेकिन जब ज्यादा दुखी हो जाएं तो गर्म आंसू निकलते हैं। नारद जी की एक आंख से गर्म और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। बोले खुशी क्यों है वो? बोले खुशी तो इसलिए कि ताकि जो नारद जी हैं खुश इसलिए है कि ताकि अब हमें कोई भजन से रोकने वाला नहीं है, न हमारी माता श्री न पिता श्री, अब कोई टोकने भी वाला नहीं है। कुछ भी करो, भजन करो, चाहे कुछ भी करो, अब भजन से ना कोई रोकेगा न टोकेगा। दुखी इसलिए है कि माता श्री चली गई। अब तो नारद जी ने इतना ज्यादा कठोर तप किया, भजन किया, तपस्या की कि आकाशवाणी हो गई। बोले नारद मैं तुम्हें इस जन्म में तो मिलने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगले जन्म में तुम्हें जरूर मिलूंगा। अब तो नारद जी रोते हैं। रोने के बाद कहते हैं प्रभु मैंने तो आपके पीछे पूरी सृष्टि को भी त्याग दिया, माता श्री को भी त्याग दिया, आश्रम को त्याग दिया, और आप कह रहे हो कि अगले जन्म में मिलोगे। प्रलय होती है और प्रलय होने के बाद में ब्रह्मा जी के 10 पुत्र होते हैं कि मरीचिरत्रयंगिरसौ और पुलस्त्य बृहक्रतु
भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदं मरीचिरत्रि अंगिरसौ। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलश्च पुलह गतो भृगु वसिष्ठ। और 9वें पुत्र हुए दक्ष, दक्ष प्रजापति। 10वें पुत्र हुए नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वही नमो नारायण 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 करने लगे। जन्म लेते अब गाने लगे नारायण नारायण। अब गाने लगे तो गाते गाते पहुंच जाते हैं क्षीर सागर में। वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद में भगवान के दर्शन हुए, प्रणाम किया, स्तुति की, बोले प्रभु अब दर्शन हो ही गए। बोले नारद तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगना क्या चाहते हो मांग लो। तब नारद जी बोले कि प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता कि धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न जमो निर्वाण और जन्म जन्म रते राम पद यही वरदान। ऐसा वरदान दे दो कि जन्मों जन्मों तक तुम्हारे चरणों में प्रीति मेरी बनी रहे। बोले ये वरदान तो मैंने पहले ही दे दिया नारद तुझे। बोले कि अब क्या? बोले अब तुम ऐसा करो, गाते तो तुम बहुत अच्छा